सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 8 चैप्टर पढ़ा था, शाम एक किसान। तो ये कविता थी, इसको हमने पढ़ लिया है। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह है तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी चौथी एकरूपताओं को खोज कर लिखिए। एकरूपता मतलब है समानता बताई गई है। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, पहला है आकाश का साफा, दूसरी एकरूपता लिखेंगे सूरज की चिलम, तीसरी है नदी चादर सी, चौथी है पलाश को जंगल की अंगीठी और 5वीं है भेड़ों के गले सा। प्रश्न नंबर 2 है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क्या बताना है इसमें? कह दिया हुआ है कि शाम कब शुरू हुई, यानी सर्दी का मौसम है। सर्दी का जैसे नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, और उसमें ये बताया गया है कि शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताना है कि सर्दी के मौसम में शाम कब होती है। तो पहला इसमें कह है शाम कब से शुरू हुई, तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, अपने घर की छत या खिड़की से शाम का दृश्य देखने पर पता चलता है कि जाड़े का मतलब होता है सर्दी। जाड़े के छोटे दिन, यानी सर्दी में दिन कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और रात कैसी होती है? बड़ी होती हैं। तो सर्दी के छोटे दिन, वातावरण में कोहरा तथा सूर्य का प्रकाश उष्माहीन, यानी सर्दी के मौसम में सूर्य का प्रकाश है वो क्या है? गर्मी से रहित होता है, यानी सूर्य के प्रकाश ज़्यादा गर्मी नहीं देता है। गर्मी से रहित होने के कारण शाम जल्दी हो जाती है। फिर ख है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, तो उत्तर में लिखेंगे, तब से लेकर सूरज के डूबने में करीब 1 घंटा लग जाता है। गे वाला है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यानी सर्दी के समय, सर्दी में शाम का समय है, उस समय का वर्णन किया गया है इसमें। तो इसमें ये बताया गया है कि इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे, इस बीच आसमान में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, आसमान में धुंधलापन छा जाता है। आसमान में क्या छा जाता है? धुंधलापन छा जाता है, साफ दिखाई नहीं देता है। नंबर 2 है, पक्षी अपने घरों को लौटने लगते हैं। शाम का समय होते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौटने लगते हैं। नंबर 3 है, डूबते सूरज के पास आसमान में लाल रेखाएं छाने लगती है। जब सूर्य छिपता है और सर्दी का जो समय है, उस समय शाम के समय सूर्य छिपता है, तो उसके पास लाल लाल रेखाएं हमें दिखाई देती हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा है। मोर के बोलने पर कवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो। सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए, यानी यहाँ पक्षियों के नाम दिए गए हैं और उनको साथ हमें 1 या 2 शब्द लिखने हैं। तो पहला इसमें दिया गया है कबूतर, तो कबूतर खत ले लो। कौवा है, मेहमान आने के बारे में बताता है, मेहमान आए। मैना है, मैना का काम है गाना। तोता बोलता जैसे ऐसे लगता जैसे पढ़ना। चील दूरदृष्टि। हंस तैरना या चलना। फिर आगे प्रश्न नंबर 4 है, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। तो ये पहला उत्तर दिया हुआ, उसमें पहला है शब्द है पक्षी, कि पक्षी शाम होते ही क्या करते हैं, तो चीं करते हैं। पक्षी चीं करके अपने घोंसलों की तरफ लौट आते हैं, यानी शाम के समय वो बोलते हैं और शाम होते ही वो अपने घोंसलों की तरफ लौट आते हैं। खिलाड़ी अपने खेल का अभ्यास और व्यायाम करते हैं।
फल वाले शाम के समय ऊंची आवाज़ में फलों को कम दामों में बेचने की कोशिश करते हैं। जो ही शाम का समय होता है, फल बेचने वाले हैं वो ऊंची आवाज़ लगाते हुए कम पैसों में बेचने की कोशिश करते हैं। माँ है, माँ बच्चों को गृह कार्य कराती है और सबके लिए खाना बनाती है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे खिले फूल मुरझा जाते हैं, यानी पेड़ पौधों पे शाम के समय खिले हुए फूल हैं वो मुरझा जाते हैं और पेड़ पौधे सो जाते हैं शाम के समय। पिताजी, पिताजी हैं, चाय पीते हैं और बच्चों को पढ़ने को कहकर खुद टीवी देखते हैं। किसान है, किसान क्या करता है, किसान अपनी गाय और भैंसों को चारा देता है या किसान अपनी गाय और भैंस को चारा डालता है। बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं और अपना गृह कार्य करते हैं। तो बच्चों ये आज 8 चैप्टर था शाम एक किसान, उसके प्रश्नोत्तर मैंने आपको भेज दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये प्रश्नोत्तर आपको सुंदर राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।